बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हमने बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़े बनाए हैं। एक मैंने अवन में बनाया है और दूसरा मैंने तवे पर बनाया है। आज मैं आपको दोनों ही तरह से पिज़्ज़े बनाकर दिखाऊंगी कि मैं अवन में और तवे पर इनको कैसे तैयार करती हूँ। तो चलिए ये देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है चिकन थाइस है। मेरे पास चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लिया था, फिर मैंने ऐसे स्लाइसिस में लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिए। ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम है। 3 टेबलस्पून योगर्ट का लेंगे हम। चिली सॉस 1 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून, गार्लिक जिंजर पेस्ट ली है हमने 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, चिकन टिक्का मसाला लिया है हमने 2 टीस्पून, हाफ टीस्पून सॉल्ट का है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल ले लिया है। यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे, योगर्ट, यहाँ पर ध्यान रहे कि जो हमने योगर्ट लिया है वो थिक योगर्ट होना चाहिए। चिली सॉस, सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक जिंजर पेस्ट, धनिया पाउडर, चिकन टिक्का मसाला पाउडर है मेरे पास। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, चेक कर लीजिएगा। ऑयल, लेमन जूस, ग्रीन चिली पेस्ट, अब हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मेरे पास रेड कलर है, इसको ऐड कर लेते हैं, इससे चिकन का लुक अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बस 1 पिंच ही ऐड करना है। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम ढककर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसको आधा घंटा रिक्वायर्ड है। अब चिकन हमारा मैरिनेट हो गया, आधा घंटा हो गया था। अब हम इसको पकाएंगे। फ्लेम को अब हम ऑन कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम पर। अब हम चिकन को ऐड कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो जूसी सा बने। थोड़ी देर के लिए लिड दे देंगे। अब चिकन जो है वो तैयार हो गया। इस पॉइंट पर फ्लेम को हम ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा डो ले लिए हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा बेस बनाने की रेसिपी चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा डो ले लिया है, इसको मैंने राइज होने दे दिया था। अब हम इससे बेस बनाएंगे। अगर आपको पिज़्ज़ा डो और बेस की रेसिपी चाहिए होगी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। ड्राई फ्लावर लिया है मैंने, थोड़ा सा हाथों को मैंने ऐसे लगा लिया। ऐसे इसका पेड़ा बना लेंगे। ऐसे पहले हम एक को तैयार करेंगे, फिर मैं आपको दूसरे का बताऊंगी। मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे ऐसे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फूल गया था ये। अब हम इसको रोल कर रहे हैं। आपका तवा या जो पैन जिस साइज़ का भी है उतनी ही साइज़ की आप इसको बेल लीजिएगा। ऐसे हमने फोर्क के साथ सारे निशान लगा लिए हैं।
ताकि ये फूले ना। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया था, लो फ्लेम पर रखा है मैंने, और इस तरह मैंने पिज़्ज़ा बेस को उठा लिया और आहिस्ता से हम ऐसे पैन के अंदर इसको डाल देंगे। फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना, लो ही रखना है। ऐसे मैंने एक डोम की तरह का लिड ले लिया है, इसके ऊपर आहिस्ता से ऐसे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह बेस जो है ना पिज़्ज़े की वो फूल जाए। तो इसको 5 मिनट के बाद हम पलटेंगे। अब पिज़्ज़ा बेस को कवर किए हुए 5 मिनट हो गए थे, तो अब हम इसको खोलते हैं और फ्लिप ओवर करते हैं। आप ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। फ्लेम को मैंने स्लो पर ही रखा है। इसके ऊपर अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिलेगा। ऐसे हमने सारे लगा लेना। हर चीज़ हम माशाल्लाह होममेड ही तैयार कर रहे हैं। ये देखें बेस भी हमारी होममेड हो गई है, पिज़्ज़ा जो सॉस लगा रहे हैं वो भी घर की बनी हुई है, चिकन भी हमने खुद ही तैयार किया है। अब यहाँ पर मैंने चीज़ ली है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये चेडर चीज़ है और ये मोज़रेला चीज़ है। मोज़रेला हमें चेडर चीज़ से थोड़ी यूज़ करनी है क्योंकि इसके साथ काफ़ी लेस बनती है। तो सबसे पहले हम ये थोड़ी सी चीज़ ऐड कर लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा हमने चीज़ को डालना नहीं है, बाद में हम ऐड करेंगे। और अब ये जो हमने चिकन रेडी किया था वो हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो चिकन को छोटे पीसेस में भी डाल सकते हैं, काट सकते हैं आप इसको। यहाँ पर मेरे पास अनियन है, अनियन के स्लाइसेस हैं। शिमला मिर्च है मेरे पास, बेल पेपर्स मेरे पास 3 कलर में है। आप चाहें तो एक कलर की टॉपिंग जो है वो आपकी अपनी चॉइस पर है, जैसी आपको पसंद हो वैसी आप डाल लीजिए। थोड़े से मेरे पास ऑलिव्स हैं। थोड़ा सा इसको एशियन टच देने के लिए यहाँ पर मेरे पास है ग्रीन चिलीज़। मेरे हस्बैंड को बहुत स्पाइसी पिज़्ज़ा ग्रीन चिलीज़ के साथ पसंद है, तो मैं उनके लिए ऐसे डाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर लें। अब थोड़ी सी और हम ये जो चीज़ है इसको ऐड कर लेंगे टॉप पर, चेडर चीज़, और साथ ही हम ये जो मोज़रेला चीज़ है इसको भी ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑरिगेनो है और ऑफ कोर्स थोड़े से मिक्स हर्ब्स हैं, थोड़ा सा ये ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर्स ये भी ऑप्शनल है, हमारे घर में ऐसे पसंद किया जाता है। अब हम लिड को फिर से बंद कर देंगे। ऐसे उतनी देर तक पकाएंगे कि इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी सारी गल जाएं। 5 से 6 मिनट तक अब हम इसको पकाएंगे। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा हुआ है। यहाँ पर पिज़्ज़े को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। लिड खोल के चेक करते हैं। वाओ माशाल्लाह। इस पॉइंट पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। अब इसी तरह मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। ऐसे इसको भी फोर्क के साथ ऐसे निशान लगा लेंगे। ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, बलून की तरह, नहीं तो फिर ये फूल जाता है। इसको हम ओवन में बेक करेंगे। ऐसे मैंने पिज़्ज़ा की ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने ऐसे फॉइल रख ली है और ये इस तरह पिज़्ज़ा बेस को मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीटेड कर लिया था, गैस मार्क 3 पर 250 डिग्री पर। आप अपने ओवन को खुद से सेट कर लीजिएगा क्योंकि हर ओवन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम इस बेस को 5 से 6 मिनट तक ओवन में बेक करेंगे। अब ये जो हमने बेस को रखा था ओवन में वो भी तैयार हो गई है। इसका भी फ्लेम अब अभी हम ऑफ कर देंगे। पिज़्ज़ा बेस जो है उसको हमने 5 मिनट तक के लिए ओवन में रख दिया था। अब वो रेडी हो गई है टॉपिंग करने के लिए।
अब ये देखें हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार है। अब हम इसको अवन में बेक करेंगे। सिर्फ 5 मिनट तक के लिए ही अब हम इसको बेक करेंगे, ताकि ये जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। बेस को तो हमने पहले से ही रेडी कर लिया था अवन में। तो अब अवन प्री हीटेड है स्टिल, क्योंकि अभी हमने इसमें से बेस निकाली थी। टॉप शेल्फ पर मैंने रख दिया। अब हमारा माशाल्लाह अवन में जो हमने तैयार किया था वो भी पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। इसको हम अब निकाल लेंगे प्लेट में ऐसे। अब माशाल्लाह हमारे दोनों ही पिज़्ज़े बन के तैयार हो गए हैं। ये वाला जो हमने तवे पर बनाया था वो है, और ये जो हमने अवन में बेक किया था ये वो वाला है। दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक मेरी बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।